तो प्रहलाद महाराज बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मैं परमहंसों की शरण लेकर के प्रभु आपके इस नाम को गाऊंगा, इसलिए मुझे अपनी चिंता नहीं है। मैं तो बड़ी आसानी से इसको पार कर जाऊंगा। समाज आश्रिताय पद पल्लव पल्लव, क्योंकि भगवान का चरण वो नौका है, उसमें बैठ करके मैं बड़ी आसानी से इसको पार कर जाऊंगा। तो गुरु की महत्ता बार बार बता रहे हैं कि भगवान के भक्तों की मुझसे दोस्ती कराओ। कल भी ये बताया गया था, आज फिर कह रहे हैं कि निज भरत पास रहो। मैं आपके जो निजी भक्त हैं उनकी सेवा में रहकर इस भवसागर को पार करूंगा, क्योंकि उनकी सेवा से मुझे सत्संग प्राप्त होगा, कीर्तन करूंगा, आपकी लीलाओं को गाऊंगा, बड़े आसानी से पार कर लूंगा। तो बद अवस्था का जीव जो आपका भजन नहीं करता है, उसके प्रति मैं चिंतित हूं, उसका उद्धार कैसे होगा। तो भगवान का ये नाम इसीलिए भक्त लोग गली गली में गाते रहते हैं कि मात्र आभास से ये जीवों का उद्धार कर देता है। एक कथा आती है सत्संग की कि कितना वास्तव में साधु का संग, साधु संगे लव मात्र कई, साधु संगे सर्व सिद्धि है, लव मात्र साधु संगे। हाँ, थोड़ा सा भी साधु का संग हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। श्रेष्ठ साधु। तो एक बार नारद जी चित्रकूट उनको जाना था, और चित्रकूट जाने के लिए पैदल मार्ग से चल रहे थे। उनमें शक्ति थी कि वो आकाश मार्ग से भी जा सकते थे, लेकिन कभी कभी भक्त लोग ऐसे ऊंचे दर्जे के नारद जी, पर्वत मुनि, अत्रि, इतने बड़े बड़े ऋषि भी जीवों के कल्याण के लिए धरा पर आते हैं और जीवों का कल्याण करते हैं। तो वो पैदल जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक खरगोश मरा हुआ पड़ा है, अर्ध मूर्छित है, उसको एक बाण लगा हुआ है। फिर थोड़ा आगे चले, एक सुअर वो भी अर्धमूर्छित है, तड़प रहा है। ये देख करके उन्हें बड़ा दुख हुआ कि पूरी तरह से मरा हुआ नहीं है, इनको बाण लगा है और ये तड़प रहा है। तो उन्होंने आसपास देखा और सामने एक हिरण खड़ा हुआ था। तो उन्होंने देखा तो उन्हें एक शिकारी दिखाई दिया जो एक पेड़ की आड़ लेकर के उस हिरण को निशाना बना रहा। तो नारद जी उधर ही उसकी तरफ बढ़े, और जैसे ही वो उसकी तरफ चले, नजदीक पहुंचे, तो वह शिकारी कहने लगा कि आपने मेरा जो शिकार था वो भगा दिया। इस हिरण को मैं अपना शिकार बनाना चाह रहा था। तो नारद जी कुछ बोलना चाहते थे, उससे पहले ही बोल दिया कि मैं जानता हूं तुम लोग मूढ़ हो, तुम लोग साधु का भेष धारण करते हो और तुम लोगों को मांस खाने की आदत है। अगर मांस की आवश्यकता थी तो मेरे घर आते, मैं वहां से आपको देता, क्यों मेरे शिकार को आपने भगाया। तो नारद जी फिर इशारा किया और कहने लगे मेरी बात सुनो, मैं जानता हूं तुमको मृगशाला की आवश्यकता है, अगर ये भी आवश्यकता थी तो मेरे घर आना चाहिए था, यहाँ पर क्यों तुम मेरे कर्म में बाधा डाल रहे। देखो अपना कर्म बता रहा। इस जगत में भी लोग जो गाय को काट करके मांस खाते हैं वो भी कहते हैं ये हमारा कर्म है, इसलिए हम जानते ही नहीं कि कर्म क्या है। बहुत जन्म कर्म च दिव्यम कर्मणो है अभी बोधवयम च कर्मणा अकर्मण बोधवयम गहना कर्मणो गति। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, भगवान कहते हैं कि इसको जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की बहुत बड़ी गहराई है, इसको जीव समझता नहीं। और शॉर्ट में मैं बताता हूं कि भगवान से जुड़े बिना कोई कर्म होता ही नहीं है, वो सब सकाम कर्म है, एक दिन उनका फल नष्ट हो जाए। जैसे मैंने कल बताया था कि अगर एक भी भक्ति नवधा में से कर लिया और उसके आगे जीरो लग गई तो 10 कार्य आपके और सफल हो जाएंगे।
भगवान से अगर आपने जोड़ लिया तो उसके साथ में आपके जितने भी कर्म है, खेती के, सर्विस के, बिजनेस के, वो सब सफल हो जाते हैं। लेकिन अगर भगवान से नहीं जुड़े तो वो सारे कर्म अनर्थ हो जाते हैं। विमोहितो अयम जन ईश माया तब दिया न त्वम न भजंती अनर्थदक। भगवान का भजन किए बिना सारे कर्म माया की चपेट में आकर किए जाते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में रहकर किए जाते हैं और उनका फल नश्वर हो जाता है, कोई लाभ नहीं करता। इस प्रकार जीरो के आगे कितनी भी जीरो आप लगाएं वो जीरो ही रहेगा, लेकिन 1 के आगे जीरो बढ़ाते चले जाएंगे तो वो बहुत बड़ी संख्या बन जाती है। इसलिए भगवान का भजन घर में होता है तो उनके सारे कार्य सफल होते चले जाते हैं। तो वो शिकारी नारद जी जब उससे बोलने नहीं दे रहा था तो नारद जी ने कहा कि मेरी बात सुनिए, आप बोल लिए तो आप ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूं कि जो पशु तड़प रहे हैं इनको पूरी तरह से क्यों नहीं मारा? तो शिकारी कहता है कि पहले मैं तड़पता हुआ देखता हूं, उससे मुझे बहुत आनंद आता, उससे मुझे आनंद आता है, संतोष मिलता है। कितना बड़ा असुर राक्षस था जो जीव को तड़फा तड़फा करके मारने में भी सुख देखता था, और इसके बाद मैं इनको मारता हूं। जब ये पूरा तड़प तड़प करके मर जाते हैं तब मैं इनको अपने घर ले जाता हूं। तो नारद जी ने कहा लेकिन आपको ये ज्ञान नहीं है कि एक दिन तुम्हारा भी यही हर्ष होगा। जो व्यक्ति गड्ढा खोदता है किसी के लिए, उसको उसी में एक दिन गिरना पड़ता है। प्रभुपाद जी इसमें एक कथा सुनाते हैं छोटी सी। एक बार 2 दोस्त ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो एक के पास में 2 रुपए का नोट था। वो नोट चल नहीं रहा था, खोटा सिक्का था। तो उसने अपने दोस्त से कहा कि देखिए ये मेरा 2 रुपए का नोट जो है ये चल नहीं रहा है, मैं बहुत प्रयास कर लिया। तो दूसरा कहने लगा इसको तो मैं अब चलाया, तुरंत चला दूंगा, मुझे दीजिए। उसने उस पैसे उसको लिया और लेकर के वो ट्रेन में बैठे थे। स्टेशन पर गाड़ी खड़ी थी, जैसे ही स्टेशन पर से गाड़ी चली उसने पेपर वाले को आवाज दी है बेटा एक पेपर देना। वो पेपर वाले ने पेपर दिया, उसने उसको 2 का नोट पकड़ा दिया, गाड़ी स्पीड पकड़ गई, अर्थात 2 का नोट चल गया। 2 का नोट चल गया। थोड़ी देर बाद अखबार पढ़ने लगे तो देखा 3 दिन पहले का अखबार था। वो नीचे लगाए रखते हैं, जो ट्रेन में मांगता है उसको 3-4 दिन पहले का पकड़ा देते हैं, जाओ पढ़ो भोग। तो 2 रुपए का खोटा सिक्का उसने दिया, लेकिन उसको उसने 3 दिन पहले का अखबार पकड़ा दिया। तो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहे थे या आप अपनी बात को चलाना चाह रहे थे। तो इस तरह से ऐसी जो प्रवृत्ति रहती है कि हम किसी दूसरे को दुख दें, वो वास्तव में हमें दुख मिलता है। सुनीति माता अपने पुत्र ध्रुव को समझाती है, कहती है बेटा तुम अपनी माता के प्रति द्वेष मत रखो, क्योंकि जो कोई अपनी माता के प्रति या किसी दूसरे के भी प्रति द्वेष या ईर्ष्या रखता है उसको स्वयं दुख भोगने पड़ते हैं, वो स्वयं दुख भोगता है। कैसी शिक्षा दे रही है, इसीलिए उनका नाम सुनीति, बहुत अच्छी नीति वाली बताया गया है। तो इस तरह से वो जो शिकारी था उसने महाराज जी ने कहा कि आपको ये सब दुख भोगना पड़ेगा, जो आप दूसरे को दुख दे रहे हैं ये आपको भी भोगना पड़ेगा। तो उसने कहा मुझे कौन दुख दे सकता है, मेरे हाथ में मेरा धनुष है, मुझे कोई दुख नहीं दे सकता। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, तुमसे भी बड़ा है, बहुत बड़ा है, जो सबसे बड़ा है और जो सबके कर्मों का फल देता है। एक दिन तुम्हें भी अपने इन कर्मों का फल मिलेगा निश्चित। तो उसकी समझ में बात आई तो नारद जी के चरणों में गिर पड़ा, हे प्रभु मुझे बचा लीजिए, मैंने तो बहुत पाप किए, बहुत बड़े बड़े पाप किए। जैसे रत्नाकर डाकू की कथा मैंने सुनाई थी कि वो भी भगवान का नाम लेकर के उल्टा गाया गया, जैसे
और वो भी पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए। ऐसे इतना बड़ा शिकारी नारद जी के चरणों में गिर गए कि मुझे बचा लीजिए। तो नारद जी ने कहा सबसे पहले अपना धनुष तोड़ दीजिए। वो धनुष तोड़ दिया और कहा कि घर जाकर के क्या करना है कि घर में जितना भी सामान है वो सब गरीबों में दान कर दो। कि महाराज हम खाएंगे क्या, जब हम यहां से भी आपने धनुष तोड़वा दिया, जो हमारा कर्म करने का साधन था वो भी तोड़वा दिया, अब हम तो क्या करेंगे। और घर का भी सामान कह रहे हैं कि गरीबों को बांट दीजिए, तो हम कहां से खाएंगे। कि वो मेरा उत्तरदायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है आपको खाना देना, लेकिन जो भी खाना मैं पहुंचवाऊंगा केवल अपना खाना रख करके फिर बांट देना अगर ज्यादा मैंने पहुंचा दिया। तो ये बात कहा तो वो शिकारी अपने घर आया, उसकी पत्नी ने देखा कुछ लाया तो है नहीं, आज खाने पीने के लिए धनुष और तोड़वा के आया, कहीं झगड़ा करके आया है। तो डांटने लगी कि कहा झगड़ा किया है, धनुष भी तोड़वा लिया, कुछ लाए नहीं हो। तो सीधे अंदर गए और जा करके कहने लगे कि ये जो घर का सामान है ये भी सब मैं गरीबों को, दरिद्रों को दूंगा। बताया कि इस तरह से एक महान साधु मुझे मिला था। तो वो सब गरीबों में बांट दिया और कहा कि गांव के बाहर झोपड़ी डाल लिए, झोपड़ी डाल करके वहां हरि नाम संकीर्तन कीजिए। उसने झोपड़ी वहां डाल लिया और भगवान के नाम का उच्चारण करने लगा। और गांव वालों को जैसे ही मालूम हुआ, अरे इतना बड़ा शिकारी जो पशुओं को तड़पा कर मारता था, इतना बड़ा भगवान का भक्त बन गया कि घर का सारा सामान गरीबों में बांट दिया। अरे उसके पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है, इतना दयालु बन गया है। तो गांव के लोग कोई चावल, कोई अनाज, कोई आटा, कोई सब सामान लेकर के दाल वगैरह उसके पास पहुंचे और देने लगे। तो जब इतना बड़ा ढेर लग गया, इतना सामान आ गया, तो महाराज जी ने कहा था अपना रख करके फिर बांट देना। अपना खाना रख करके और फिर सब गरीबों में बांट दिया। उसके बाद लोगों ने, अरे इतना बड़ा साधु अपने पास कुछ रखता नहीं है, फिर बांट दिया। रोज आना, अब वो समझ रहा था सब नारद जी भेज रहे, उन्हीं की कृपा से सब आ रहा। तो वही भजन कर रहा था। एक दिन नारद जी पर्वत मुनि के साथ आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो आज मैं अपने एक भक्त से मिलवाता। अपने भक्त का नाम लिया, दोनों वहां उतर गए। उतर करके अपने भक्त के पास जैसे ही उस भक्त ने दर्शन किए उस शिकारी ने, तो डंडे के समान चरणों में गिरने लगा, लेकिन चींटी दिखाई दे गई। अब चींटी को फूंक से हटाने लगा, मुख से फूंक साफ करके चींटी को, और तब दंडवत प्रणाम किया। यह है साधु संघ की महिमा। इतना कठोर शिकारी जो पशुओं को तड़पा कर मारता था, आज वही चींटी को हटा रहा कि कोई चींटी ना मर जाए। इस भगवान के नाम के कारण हृदय द्रवित हो उठता है, किसी के प्रति करुणा भाव आ जाता है। इसीलिए कह रहे हैं प्रभु इनका भी उद्धार करो। मेरा तो उद्धार हो जाएगा, मैं तो आपकी शरण में है। मैं तो साधुओं के साथ रह करके आपके नाम का कीर्तन करता हूँ, आपकी शरण ग्रहण किया है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं इनकी चिंता करता हूँ। भगवान का वो भक्त है, देखिए वो हिमालय में रहकर ध्यान नहीं लगाता, वो अपना कल्याण नहीं चाहता, सब जीवों का कल्याण चाहता है। इसीलिए इस नाम की महिमा को गाता रहता है, बांटता रहता है इसको कृष्ण प्रसाद रूप। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम परदायते, कृष्णाय कृष्ण नामिने गौरित्व विषय नमः। रूप गोस्वामी जब भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिले तो प्रणाम करने के बाद कह रहे हैं, हे प्रभु आप कृष्ण हैं और आप जो है निःशुल्क कृष्ण प्रेम बांट रहे, आप कुछ लेते नहीं हैं, निःशुल्क भगवान का एक प्रेम बांट रहे हैं और इसकी बहुत बड़ी कीमत है। लेकिन प्रेम के कारण ये प्रेम जो आप देते हैं वो भगवान से मिला देता है।
जिसके पास ये वस्तु है वो इस ब्रह्मांड का सबसे धनी व्यक्ति होता है, जिसके पास भगवान का प्रेम। एक बार शाह हुसैन राजा ने रूप गोस्वामी से कहा, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए जा रहे थे तो बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे थी, हजारों की। तो रूप गोस्वामी से पूछा, ये कौन जा रहा है? कि महाराज मालूम नहीं कौन जा रहा है, कि इसके पास कुछ है? कि कुछ नहीं है। क्या एक साधु है, इसके पास क्या है? कि आज तुमने सबसे मूर्खों वाली बात किया है। अरे मेरे पास इतने नौकर चाकर हैं, किसी को 1 महीने का वेतन ना दूं तो भाग जाएंगे, कोई काम पर नहीं आएगा। इसके पीछे लाखों आदमी चल रहा है इसके पीछे लाखों आदमी जा रहा है और आप कहते हो इसके साथ इसके पास कुछ है नहीं। रूप गोस्वामी की सलाह के बिना हुसैन शाह राजा कोई कार्य नहीं करता था, और जो भी करते थे उसी में सफल होते थे। लेकिन कह रहे हैं कि आज सबसे बड़ी मूर्ख वाली बात क्या, वो बताना नहीं चाहते थे रूप गोस्वामी कि महाप्रभु जा रहे हैं भगवान का कीर्तन करते हुए और प्रेम, भगवान का प्रेम बांट रहे हैं लोगों में। तो इतना बड़ा साधु तो कहने लगे, जरूर इसके पास बहुत कीमती वस्तु है, लाखों व्यक्ति इसके पीछे भाग रहा है, मेरे पास बहुत नौकर चाकर हैं, 1 महीने का वेतन ना दूं तो सब भाग जाएंगे। और वो है कृष्ण प्रेम, भगवान का प्रेम। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए जा रहे थे तो रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो छाछ बेच करके अपना काम चलाता था। छाछ का मटका उसके सिर पर था और भगवान कीर्तन करते हुए आ रहे थे तो प्यास लगी हुई थी। कहने लगे, पानी है? कि महाराज छाछ है। कि लाओ। मटके के मुंह लगाया और सारा छाछ पी गए। अब रखा उसके पास, देख करके उस मटके को वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज सारा पी गए और कुछ दिया भी नहीं, कुछ दिया भी नहीं, आज कैसे गुजारा होगा। लेकिन कहने लगा अपने अंतःकरण में, लेकिन महाराज इतना सुंदर था कि मैंने आज तक ऐसा व्यक्तित्व नहीं देखा। अरे ठीक है, मेरी छाछ को पी लिया, बहुत बड़ी बात है। उसे संतोष हो गया कि इतना सुंदर महाराज मैंने नहीं देखा, क्योंकि भगवान थे। अब जब यही भाव महाराज ने कहा था, पीछे जो हमारे शिष्य आ रहे हैं उनसे कुछ ले लेना, तो उन्होंने कहा कि महाराज कह के गए हैं कुछ मुझे दो। कि भैया जब महाराज के पास ही कुछ नहीं है तो हम भी बिल्कुल, हमारे पास कहां से होगा, हमारे पास भी कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं मिला। लेकिन जब मटका उठा करके चला तो मटके में उसको वजन दिखाई दिया, वो उठा ही नहीं मटका उससे, और देखा झांक करके मटके में हीरे जवाहरात से भरा हुआ मटका। साधु पता नहीं कहां क्या दे दे, कितनी कीमती वस्तु दे दे। इसीलिए साधु अगर आता है, वो भी वैष्णव, तो उससे कुछ ज्ञान लेना चाहिए। वो कुछ मांगता नहीं है, उसे कुछ चाहिए, वो देने आया है, वो लेने नहीं आया। हाँ, सत्कार भाव से। इसलिए निमि महाराज ने जब नवयोगेंद्र आए, दुर्लभो मानुषम देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि मन्य दुर्लभम वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मैं जानता हूं हे प्रभु, ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। प्रसन्न किया तुरंत, सत्कार करने के बाद में तुरंत प्रसन्न कर दिया। प्रभु मुझे बताइए, इस जगत में सबसे परम कल्याण का साधन क्या है? क्योंकि मैं जानता हूं ये देह दुर्लभ है और दूसरी देह की तरह से ये भी क्षणभंगुर एक दिन चली जाएगी। ये मनुष्य शरीर चला जाएगा और इसकी कोई डेट भी फिक्स नहीं है कि कब जाए। ये नहीं है कि कोई 80 वर्ष की उम्र में ही जाएगा। बूढ़े जिंदा रहते हैं और बच्चे मर जाते हैं। कीर्तधुति ने तो बहुत गाली भगवान को दिया दी है, तू मूर्ख है, कोई कर्म नहीं बनाया है, बच्चों को मार रहे हो, बूढ़े को जिला रहे हो। लेकिन कर्म के अनुसार कुछ भी, कर्मणो जायते जंतु कर्मणे परलीयते, कर्म से ही जन्म मृत्यु सुख दुख भय सुरक्षा सब कुछ कर्म से होता है, ये भगवान कहते हैं। तो इस तरह से
महाप्रभु ने भगवान के इस नाम को जगत को दिया। और आगे कह रहे हैं कि दृष्टवा मया दिवि विभो अखिल दीश पाणा मायु शिरियो वैभविष्यति अंजनो अयम ये अस्मित् पितु कुपित हास विजर्घामि भ्रू विस्फुरजितेन लुलिता सेतु ते निरस्ता। जैसे भगवान कह रहे हो, हे प्रहलाद, आपका जो पिता था वो मारा गया है और बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, बहुत बड़ा राज्य है, हिरण्यकशिपु का बहुत बड़ा इसको भोगो और इस राज्य को संभालो। लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हे नरसिंह देव, आप मुझे लालच मत दीजिए, मैं इन लालच में आने वाला नहीं हूं। मया दृष्टवा दिवि विभो, मेरा स्वयं का देखा हुआ है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ऐश्वर्य अखिल बड़े बड़े देवताओं के जो ऐश्वर्य, उनकी आयु, उनका वैभव, उनकी बड़ी बड़ी योजनाएं, ये अस्मित पितु को पिथास विजर भामी भ्रू, जब मेरे पिताजी की भौं टेढ़ी होती थी, जरा सा क्रोध आता था मेरे पिता को, और कुपित हास, और जो अट्ठास वो लगाते थे तो तुरंत देवताओं के सारे ऐश्वर्य छीन हो जाते। इतना बलशाली मेरा पिता थे कि उनके अट्ठास मात्र से ये सारे वैभव नष्ट हो जाते थे। और विस्फुरजिते लुलिता सेतु ते निरिष्टा, आपके द्वारा एक क्षण में उनका वध कर दिया गया। प्रभु, कोई भी ऐश्वर्य काल के द्वारा नष्ट हो जाता है, वो बचता नहीं है। इसलिए मैं इन ऐश्वर्यों को नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता हूं कोई लंबी मेरी आयु हो, कोई बहुत बड़ा राज्य मुझको प्राप्त हो, ये मैं नहीं चाहता। मैं तो केवल आपके निज भृत्य पार्श्व, आपके भक्तों की सेवा मांगता हूं। मुझे आप अपने भक्तों की सेवा दीजिए, उनका दोस्त बना दीजिए, उनका सखा बना दीजिए, जिससे मैं सत्संग करूंगा, मुझे सत्संग मिलेगा और सत्संग से बुद्धि प्राप्त होगी। बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला, सिद्ध सब साधन फूला। होई विवेक मोह भ्रम भागा, विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुपति चरण अनुरागा, तब रघुपति चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहु, सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई जही परलोक सुधारा, पाई जही परलोक सुधारा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिलता है। और ग्रंथ तो कहता है कि इसमें भगवान की कृपा बहुत जरूरी है, और सत्संग मिलता है इसमें, और किसी में सत्संग साधु का संग नहीं मिलता है, साधु नहीं मिलता है।
84 लाख योनियों में कोई भी योनि ऐसी नहीं है जिसमें सत्संग मिल जाए, केवल मनुष्य योनि और बड़े भागवान उत्पन्न पावा। इसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। सूर दुर्लभ सब ग्रंथ है गाओ। सारे ग्रंथ कहते हैं कि देवता लोग भी चाहते हैं कि मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हो जाए, क्योंकि इसमें सत्संग कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर पाकर भी लोग सत्संग नहीं, सत्संग से दूर भागते। सत्संग ऐसा सत्संग नहीं है कि कोई साधु है उसके शरीर को सेवा किया जाए। उस ऐसी सेवा तो, ऐसी सत्संग तो खटमल भी करता है, मच्छर भी करता है। सत्संग है कि उस साधु का आदेश क्या है, वो भगवान की भक्ति देता है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यति ते ज्ञानम ज्ञानी नस तत्व दर्शना। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रतिनिधि की शरण में जाओ। सीधा ज्ञान नहीं दे रहे, मेरा जो प्रतिनिधि है वो मेरे संबंध में जानता है, वो गुरु जिसको कहते हैं उसकी शरण में जाओ, वो तुम्हें ज्ञान देगा, क्योंकि वो मेरे संबंध में जानता है। लेकिन गुरु बहुत देख करके करना चाहिए। कौन गुरु होना चाहिए? कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के निर्णय है, एक कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जो कृष्ण को तत्व से जानता है वो गुरु हो सकता है। वो विप्र हो, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो शूद्र भी हो सकता है, वो सन्यासी भी हो सकता है, वो ब्रह्मचारी भी हो सकता है, वो क्षत्रिय भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन वो भगवान को तत्व से जानता है, उसको गुरु बनने का अधिकार है। और जो कृष्ण को जानते ही नहीं है, जो इनको मनुष्य, चोर, डाकू, पता नहीं क्या क्या बताते, ऐसे लोग गुरु के पद पर नहीं हो सकते। इसलिए गुरु को बड़ा सावधानी के साथ में अपनाना चाहिए, क्योंकि गुरु अंधाया था अंधे रूप नियमाना तेपी तंत्राम उरुदाम निबद्धा। अगर अंधे के कंधे पर हाथ लगा करके पार होना चाहोगे तो दोनों मर जाएंगे। शिष्य भी चला जाएगा और गुरु भी, दोनों नष्ट हो जाएंगे। उरुदाम निबद्धा, क्योंकि बहुत मजबूत रस्सी से हम लोग यहाँ बंधे हुए हैं, माया रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं। जबकि नैते विदुर स्वार्थ गतिम ही विष्णु, प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य है विष्णु, भगवान लक्ष्य है प्रत्येक व्यक्ति का। दुराशा ये वही अर्थ मानी, लेकिन दुराशाओं से बचना चाहिए, दूर रखना चाहिए। इस जगत में तो जो आशा है उसमें दुख है। अगर हम किसी से भी इस जगत में कोई आशा करते हैं, आशा ही परमम दुखम निराश्यम परमम सुखम। इस जगत के लोगों से आशा करना दुख का कारण बनेगी और निराशा करना सुख का कारण बनेगी। आशा करनी है तो उस भगवान से आशा करो, भले बिना मांगे देने वाला है, लेकिन फिर भी अगर मांगना है तो उससे मांगो, उससे मांगना चाहिए। इस जगत के व्यक्ति के पास तो दुख है, वो दुख ही दे सकता है। कोई सुख संपत्ति धन उसके पास कुछ नहीं, तो फिर कहां से देगा? एक पिंगला नाम की वेश्या हुई, सुबह से शाम तक दरवाजे पर बैठी रही, क्योंकि दत्तात्रेय भगवान उसके आंगन में रुके हुए थे। इसलिए कोई, उसकी इच्छा थी कि मुझे धन मिले, प्रेम मिले और सुख मिले, तीन इच्छा उसकी थी। तो सुबह से शाम तक कोई नहीं, आंखें दुखने लगी। तो रात के 12 बजे उसको ज्ञान हो गया अचानक, और क्या गीत गाया? संतम समीपे रमणम रति परदम बित परदम नित मिमम विहाया अकामदम दुख भयादि शोकम मोह परदम तुच्छ अहम भजेज्ञा। अरे मैं इन मूर्खों को भज रही हूं, सुबह से शाम तक इनका चिंतन कर रही हूं, जबकि इनके पास कुछ है ही नहीं। ये कंगाल है, ना इनके पास प्रेम है, ना सुख है और ना धन है, इनके पास कुछ नहीं। और जो मेरा भगवान है, जिसके पास ये सब वस्तुएं हैं और अपार हैं, वो मेरे बहुत पास है, उससे मैं बहुत दूर जा रही हूं, उसका मैं भजन नहीं कर रही।
वो तो मेरे बहुत पास बैठा हुआ है और सब कुछ उसके पास है। इतना है कि उसमें से जितना भी निकालोगे कभी कम नहीं होता, कभी कम होता ही नहीं, क्योंकि वो तो 1+1 होकर भी 2 नहीं होते, एक ही रहता है। और 1-1 होकर भी 0 नहीं होता, तब भी एक ही होता है। अद्वैत अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, वो एक होते हुए भी अनेक रूप धारण होकर प्रकट हो जाते। दत्तात्रेय भगवान उसी समय उसके आंगन में थे और उसने उनको पानी दिया, साधु के वेश में थे, तो उसी के प्रभाव से उसको ज्ञान हो गया और उसने कहा आशा ही परमम दुखम निराश्यम परमम सुखम यथा संचिंत कांता शाम सुखम सुस्वाद पिंगला। और जब यह ज्ञान हो गया कि इन मूर्खों के पास तो कुछ है नहीं और मैं अपना ये कीमती मनुष्य योनि शरीर इन पागलों को दे रही हूं, क्यों ना मैं ये अपना शरीर उस भगवान को दूंगी जिसके पास सब कुछ है। सुहर्त परस्तमोनात्म आत्मा चा अयम शरीर नाम विक्रेतात्म नेवा अहम रेमे नेन यथारमा। और जब मैं उस सुहृद, जो सबका सुहृद है, जो सबका कल्याण करने वाला है, जो सबका प्रिय मित्र है, अब मैं अपना शरीर उस भगवान को दूंगी और उस शरीर के बदले उनको खरीद लूंगी, वो मेरे हो जाएंगे और फिर वो मुझे लक्ष्मी की तरह से वो मुझे अपनी रमा बना लेंगे और मैं उनके साथ विचरण करूंगी। कोई भी रमा बन सकता है, क्योंकि भगवान के पास एक रमा नहीं है, लाखों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में नित्य लगी रहती है। लक्ष्मी स्वयं सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि ब्रह्म से। लाखों लक्ष्मियां नित्य भगवान की सेवा में रहती हैं, हम भी उनकी लक्ष्मी बन सकते हैं। कोई भी माता उनकी पूजा करके वो रमा के पद पर पहुंच सकती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधे जय कृष्णा जय श्री गोविंद गोपीनाथ गोविंद गोपीनाथ जय राधे जय कृष्णा जय श्री गोविंद गोपीनाथ ओ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, ओ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, ओ कालिंदी अनुनाथ जय महाभन, कालिंदी अनुनाथ जय महाभन, जय राधे जय कृष्ण जय गोविंद गोपीनाथ जय
जयो विष्णु भानु जयो पिता सुंदरी जयो विष्णु भानु जयो पिता सुंदरी जयो पुरंदासी जयो अभिर नगरी जयो पुरंदासी एक पद गाएंगे हमें इच्छा, तो एक पद गाएंगे क्योंकि गोपियों के संबंध में आज कोई वर्णन नहीं हुआ। तो राधा रानी एक बार भगवान से कहने लगी कि हम कृष्ण बनेंगे और तुम राधा बनो, तुम रूठ जाओ हम तुम्हें मनाएंगे, तुम हमारे आभूषण पहनो हम तुम्हारे पहनेंगे, हम बंसी बजाएंगे तुम हमारा जो है वस्त्र धारण करो। मेरा गला खराब होता है, ज्यादा देर में बोल नहीं पाता, इसीलिए पानी पीना पड़ता है, गले में पता नहीं क्या कमी है। श्याम तेरी मुरली नेक बजाम, श्याम तेरी मुरली नेक बजाम, श्याम तेरी मुरली नेक बजाम, श्याम तेरी मुरली नेक बजाम। जो जो तान भरी मुरली में, जो तान भरी मुरली में, तो गाय सुनाऊं श्याम तेरी मुरली नेक बजाम, श्याम तेरी मुरली नेक बजाम, श्याम तेरी मुरली नेक बजाम। जो जो तान भरी मुरली में, जो तान भरी मुरली में, जो गाय सुनाऊं श्याम तेरी मुरली नेक बजाम, श्याम तेरी मुरली नेक बजाम, श्याम तेरी मुरली नेक बजाम। मुरली नेक बजाऊं मैं मुरली नेक बजाऊं, मुरली नेक बजाऊं, मैं मुरली नेक बजाऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं। जो जो तान भरी मुरली में, जो तान भरी मुरली में, जो गाय सुनाऊं श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं। हमरे भूषण तुम सब पहिरो, हमरे भूषण सब तुम पहनो, तुमरे सब मैं पाऊं, तुमरे सब मैं पाऊं,
ताज भरी मुरली में, ताज भरी मुरली में, दधिवेचन जाओ वृंदावन, दधिवेचन जाओ वृंदावन, मार्ग रोकन आऊं, मैं मार्ग रोकन आऊं, मैं मार्ग रोकन आऊं, मैं मार्ग रोकन आऊं, मेरे घर माखन की मुठिया, मेरे घर माखन की मुठिया, पालन संग लगाओ जो तान भरी मुरली में, तान भरी मुरली में, जो गान सुनाओ माननी होकर मान करो तुम, माननी होकर मान करो तुम, मैं गही चरण मनाऊं, मैं गही चरण मनाऊं, मैं गही चरण मनाऊं, मैं गही चरण मनाऊं, सूर श्याम तुम बनो राधिका, श्याम तुम बनो राधिका, मैं नंदलाल जो तान भरी मुरली में, तान भरी मुरली में, जो गान सुनाओ बजाओ